अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला इस्लामिक सवाल आपके लिए, कमेंट में जरूर बताना, वो कौन से नबी हैं जो माँ के पेट से पैदा नहीं हुए? किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज्यादा? अबू जहल। शुक्रिया। वो कौन सा फल है जिसको मोहब्बत का फल कहा जाता है? अनर। बिल्कुल सही, शुक्रिया। हजरत इमाम मेहदी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। शुक्रिया। शोहर से कौन सी चीज मंगने वाली औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाती है? बिला वजह तलाक मांगने वाली। शुक्रिया। नमाज में कितनी बार खरिश करने से नमाज टूट जाती है? 3 बार। शुक्रिया। ख्वाब में कुरान शरीफ देखना किस बात की निशानी होती है? ये रहमत और हिदायत की निशानी होती है। शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुल्फिकर तलवार किसको दी? हजरत उमर। ये गलत है, इसका जवाब आप कमेंट में बताओ। इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली सहाबिया कौन थी? हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा। शुक्रिया। गाज़वे बदर में कितने सहाबा थे? 313 सहाबा। बिल्कुल सही, शुक्रिया। ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 700। शुक्रिया। किस वक्त झूठ बोलना जायज़ है? फिक में कुछ हालातों में सुलह को राजी करने के लिए नर्म अल्फाज की इजाजत का जिक्र मिलता है, लेकिन झूठ को आमतौर पर हराम ही समझा गया है। शुक्रिया। वाज़ू का तरीका कुरान करीम में किस सूरत में बयान हुआ है? सूरह मैदा में। बिल्कुल सही, शुक्रिया। रोज़ा फ़र्ज किस सूरत में हुआ? सूरह अल बकरा में। बिल्कुल सही, शुक्रिया। बैतुल मक़दिस किसने फ़तह किया? हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही, शुक्रिया। शादी के बाद औरतों का पिछले वाला हिस्सा मोटा और भारी क्यों हो जाता है? जिस्मनी मिलाप की वजह से। सही जवाब, जी बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद क्या फरमाया करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। रोजाना वॉक करने से क्या फायदा होता है? रोजाना वॉक करने से हार्ट हेल्दी रहता है, वेट कंट्रोल में रहता है और स्ट्रेस कम होता है। वेरी गुड। रोज पर्याप्त पानी पीना क्यों जरूरी है? पर्याप्त पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है, पाचन सही रहता है और थकान कम होती है। बिल्कुल सही कहा। किन लोगों के नफ्स हमेशा ढीले रहते हैं? हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहने वाले। सही जवाब, शुक्रिया। जब औरत कुंवारी हो तो उसके लिए किस उम्र में हद से जिना करना जायज है? ऐसा करना नाजायज है। बिल्कुल सही। शादी के बाद रोज बीवी से हमबिस्तरी करने से कौन सी बीमारी हो सकती है? बीपी और थकावट हो सकती है। यानी हर चीज में एतदल जरूरी है। बिल्कुल। आयामत के दिन बच्चों के बालों का रंग कैसा होगा? वाइट होगा, लाइट होगा। बिल्कुल सही जवाब। क़यामत की छोटी निशानियों में से एक क्या है? इल्म कम हो जाना और जहालत का आम हो जाना। बिल्कुल सही जवाब। ख्वाब में नमाज पढ़ना किस बात की निशानी होती है? ये नेक अमल और अल्लाह की तरफ कुर्बत की निशानी होती है। सही जवाब, शुक्रिया। अरबी लोगों में मर्दाना ताकत बेतहाशा क्यों होती है? ताकत और गोश्त की वजह से। सही जवाब, शुक्रिया। किस तरह की लड़की से हमबिस्तरी करने से घर में दौलत की बारिश होती है? वो लड़की जो ज़ौजियत में रहती है वो सिर्फ अपने खविन तक महदूद रहती है और खविन की फरमाबरदारी करती है। शुक्र। बिस्तरी के वक्त औरत के मुंह से आवाज क्यों निकालती है? क्योंकि फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब, शुक्रिया। हम बिस्तरी के दौरान दुआ या जिक्र करना इस्लाम में जायज है? जी हाँ, दिल में करना बेहतर है। बिल्कुल सही। पर भरोसा करने का मतलब क्या है? हर हाल में अल्लाह पर यकीन और उम्मीद रखना। सही जवाब, माशाल्लाह। नमाज छोड़ने वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो नमाज छोड़ता है वो अपनी राब से दूर हो जाता है और दिल से सुकून चला जाता है।
नफास की हालत में औरत नमाज पढ़ सकती है? जवाब नहीं, निफास में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होता। सही जवाब, माशाल्लाह। दुआ करने से इंसान को क्या मिलता है? गुनाहों की माफ़ी और दिल की पाकी। सही जवाब, माशाल्लाह। कपड़े को पहना कैसा अमाल है? बहुत बड़ा सवाब का काम है। सही जवाब, माशाल्लाह। के नज़दीक सबसे बुलंद मकम किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सही जवाब, माशाल्लाह। हैज़ की हालत में कुरान को हाथ लगाना जायज़ है? जवाब नहीं, हैज़ में कुरान को डायरेक्ट हाथ लगाना जायज़ नहीं। सही जवाब, माशाल्लाह। नमाज पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी कैसे बदलती है? नमाज से ज़िंदगी में सुकून, बराकत और अल्लाह का कुर्ब मिलता है। दज्जाल की एक पहचान क्या होगी? उसकी एक आंख खराब होगी। बिल्कुल सही जवाब। दज्जाल कितने दिन तक जमीन पर रहेगा? 40 दिन तक। बिल्कुल सही जवाब। कयामत की बड़ी निशानियों में से एक क्या है? सूरज का मगरिब से तुलू होना। बिल्कुल सही जवाब। में सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? मन रब्बुका यानी तुम्हारा रब कौन है? बिल्कुल सही जवाब। में कितने सवाल पूछे जाएंगे? 3 सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। कब्र में कौन से फरिश्ते आएंगे? मुनकर और नकीर आएंगे। बिल्कुल सही जवाब। कब्र की पहली रात कैसी होती है? कब्र की पहली रात इम्तिहान की रात होती है, जिसमें इंसान से सवाल किए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। दज्जाल कितने दिन तक जमीन पर रहेगा? 40 दिन तक। बिल्कुल सही जवाब।